हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि इंट्राडे में स्कैल्पिंग किसे कहते हैं। स्कैल्पिंग का ए टू जेड मैं इस लेक्चर में कवर करने हूँ। आपको कौन से इंडिकेटर लगाने हैं, किस चीज़ का ध्यान रखना है, कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, आपकी एंट्री कहाँ होगी, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आप टारगेट कहाँ लगाओगे और प्रॉफिट 1:1, 1:2 या आगे कैसे प्रॉफिट, कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी चाहिए। तो हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे और खास कर आप ऑप्शंस में एटीएम, आईटीएम या ओटीएम कौन सा ट्रेड लोगे, तो हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, जल्दी में मत देखना। ग्रेजुएशन के लिए 3 साल देते हो, यहाँ कुछ मिनट्स देने हैं, बट स्ट्रैटेजी को समझो तो सही। स्ट्रैटेजी को समझोगे तो सही से अप्लाई करोगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से लिखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आज स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी आपके सामने लाया हूं। उस स्ट्रैटेजी में कहां एंट्री करनी है वो ध्यान से समझना, कहां एंट्री नहीं करनी है उसे भी समझना, और एंट्री करने की कंडीशंस क्या हैं उसे आपको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी ब्रोकर का आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट्स का चार्ट करना है। तो पहले रूल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट्स का चार्ट यूज। अब स्कैल्पिंग होते क्या है और स्कैल्पर किसे कहते हैं। तो स्कैल्पिंग में आप जब इंट्राडे में एंट्री लेते हैं तो फ्यू मिनट्स में या कुछ ही कैंडल्स में एक मोमेंटम पकड़ लेते हैं और उस मोमेंटम में प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट ले लेते हैं। ये मोमेंटम लॉन्ग साइड भी हो सकता है, ये मोमेंटम शॉर्ट साइड भी हो। दूसरा, आपको यहां पर दो ईएमए लगाने हैं अलग अलग। एक लगाना है 9 ईएमए, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और दूसरा लगाना है 3 एक्सपोनेंशियल। अब ये दोनों ईएमए कैसे लगाने हैं, आपको चार्ट पर जाकर एवरेज सेट करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसका जो टाइम फ्रेम है उसे आपको 9 एंड 15 कर देना है। कैसे करना है, तो चलिए पहले चार्ट पे समझते हैं कि हम इसे कैसे करें। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज, मैं बोलता हूं आप कोई ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज कीजिए या आप कोई फ्री प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ ध्यान देना है अपने चार्ट्स पर और कुछ भी। आप अपने चार्ट्स पर ध्यान दीजिए। चार्ट्स पर ये कैसे अप्लाई होगा उस पर समझिए, हर एक चीज आपकी वहां से कवर हो जाए। तो आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं, आप मनी कंट्रोल यूज कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी का भी चार्ट यूज कर लीजिए, कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी ब्रोकर का यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें। मैं जो ये ब्रो मैं दूसरी बात बता दूं, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं यहाँ पर कई सारे चार्ट्स यूज करता हूँ या सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, बट मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं किसी भी ब्रोकर या सॉफ्टवेयर का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको चार्ट्स एंड स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ और अपना काम। तो चलिए चार्ट पर आप देखिए, मैंने ये निफ्टी का चार्ट लिया है, निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं। और निफ्टी के चार्ट पर मैंने दो ईएमए लगा। अब ये जो दो लाइन नजर आ रही है, इसमें ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये 9 ईएमए है, छोटा टाइम फ्रेम है। और जो ब्लैक कलर की लाइन है यहाँ पर, ये 3 ईएमए है, मीन्स बड़ा टाइम। अब देखेंगे जो ब्लू लाइन है, जो छोटा टाइम फ्रेम है, वो कैंडल्स के नजदीक होता है, और जो 15 ईएमए है वो कैंडल से थोड़ा। अब आपको यहाँ एंट्री कब करनी है और कैसे करनी है। एंट्री करने के लिए आपको दोनों ईएमए लगाने हैं चार्ट पर, और दोनों ईएमए पर आपको एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, एक तो वो देखना है, या तो अप ट्रेंड में होना चाहिए या डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड मीन्स अगर स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है या इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो हम कहेंगे अप ट्रेंड, मीन्स मोमेंटम होना चाहिए। और अगर गिर रहा है तो हम कहेंगे डाउन ट्रेंड।
कभी भी ये स्ट्रेटेजी आपको साइडवेज मार्केट में अप्लाई नहीं करनी है, अदरवाइज आपके बार बार एसएल हिट हो। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपका जो एसएल होगा वो बहुत ही छोटा होगा, बट आपको टारगेट जो होंगे वो एसएल से ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो अब आपको करना कैसे है, हम उसे समझ। पहले मैं लॉन्ग साइड ट्रेड बताऊंगा आपको कुछ, फिर शॉर्ट साइड ट्रेड दिखाऊंगा, एंड एसएल कहां हिट हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने सेटअप समझ लिया, इस सेटअप में आपको लगाने हैं 2 ईएमए। अब दोनों ईएमए लगाने के बाद आपको यहां पर एक तो क्रॉस ओवर फाइंड आउट करना है। क्रॉस ओवर किसे कहते हैं? क्रॉस ओवर का मीनिंग होता है कि ये ब्लू लाइन ब्लैक लाइन को क्रॉस कर कर ऊपर जा रही है। ये ब्लैक लाइन है और ये ब्लू लाइन है, क्रॉस करके ऊपर ऊपर गई, इसे हम क्रॉस ओवर। एक तो आपको क्रॉस ओवर फाइंड करना है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, सबसे पहली पॉइंट। दूसरा, कंफर्मेशन लेने के लिए क्रॉस ओवर के बाद एक कैंडल बननी चाहिए, ग्रीन कैंडल जो क्रॉस ओवर से ऊपर हो। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जूम करके बता, यहाँ क्रॉस ओवर और ये रही ग्रीन कैंडल। बट ये जो कैंडल बनेगी वो कौन सी कैसी कैंडल बनेगी उस पर डिस्कस कर लेते हैं। या तो वो इस टाइप की एक कैंडल होनी चाहिए, पिन बार कैंडल जिसे कहते हैं। पिन बार कैंडल मीन्स मार्केट गिरा बट रिजेक्शन दे दिया और ऊपर चला गया, जैसे ये कैंडल है, ऐसी कैंडल लाइन के ऊपर बननी चाहिए। दूसरा, या तो एक ऐसी कैंडल बने फुल बॉडी कैंडल, फुल बॉडी मीन्स मोरोबोजो जैसी कैंडल, मीन्स विक्स नहीं होते हैं, बड़ी कैंडल होती है। ये देखिए यहाँ पर ये कैंडल बनी हुई है। या फिर तीसरा ये हो सकता है कि एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बने बट उसके विक्स छोटे होने चाहिए, जैसे ये है। कोइंसिडेंटली तीनों कैंडल चार्ट पर यहाँ ही मिल गई मुझे। एक पिन बार कैंडल होनी चाहिए ऐसी, दूसरी फुल बॉडी कैंडल और तीसरी ये ऐसी कैंडल होनी। अगर ये कैंडल क्रॉसओवर के ऊपर लाइन के ऊपर आ रही है तो हमें अब एंट्री लेनी है। अब एंट्री को ध्यान से समझ, इस कैंडल के क्लोज होते ही हम यहां बाय करेंगे, इस कैंडल के लो पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंड जैसे कि ये क्रॉसओवर हुआ है और एक स्टॉक मोमेंटम में है, तो आप पहले बिगिनर हैं तो 1:1 रखिएगा, मीन्स जितना एसएल है उतना ही आपका टारगेट रहेगा। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब आप 1:2 1:3 ले सकते हैं, 1:4 1:5 भी ले सकते हैं, लेकिन कब तक लेना है उसे भी हम आगे समझें। वीडियो को स्किप मत करना, आगे मैं सब बताने वाला हूं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कब आपको 1:1 पे निकलना है, कब आपको 1:2 एंड 1:3 तक होल्ड करना है। तो अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप 1:1 पे निकल जाएंगे। अब 1:1 पर आप निकल गए तो ये आपका आ गया टारगेट। फिर से मैं आपको यहाँ पर अपने एंट्री पॉइंट रखकर बताता हूँ। ये रही हमारी एंट्री। पहले क्रॉसओवर देखा हमने, क्रॉसओवर के बाद एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बनी, ये हमारी एंट्री हो गई। इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ये निफ्टी का चार्ट है और 37-38 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 37-38 पॉइंट का टारगेट हमें 5 से 10 मिनट के अंदर मिल गया। एक बात याद रखिएगा, स्कैल्पिंग में आपको जो स्टॉप लॉस रखना होता है ना, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होता है। यहां पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि थोड़ा और रुकता हूं, नहीं, स्टॉप लॉस आ गया निकल जाइए। स्टॉक मार्केट में एक चीज को और समझिएगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती, लॉसेस होंगे, स्टॉप लॉस लगेंगे। हिंदी या गुजराती में कहते हैं सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न नाम की कोई स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में आज तक बनी नहीं है। कितना भी अच्छे से अच्छा ट्रेड क्यों ना हो, कितना भी अच्छे से अच्छा ट्रेडर क्यों ना हो, और कितनी भी अच्छे से अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, कोई स्ट्रैटेजी 50% काम करती है, कोई 60, कोई 80। ये स्ट्रैटेजी हो सकता है इस मंथ में 80% काम करेगी, अगले महीने में 50% काम कर सकती, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट हर बार अलग होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी ये स्ट्रैटेजी 100% काम करेगी। नो नो नो, कभी भी ऐसा नहीं हो। तो सबसे पहले साइडवेज मार्केट में आपको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करनी है, मोमेंटम होना चाहिए, स्ट्रैटेजी से करें। अब हम इसमें 1:1 के बाद 1:2 तक कब रुक सकते हैं? जब तक ऊपर से कोई क्रॉस ओवर नहीं होता। अब ऊपर से क्रॉस ओवर कैसे नहीं होता उसे समझ।
ये एक ब्लैक लाइन है, ये ऊपर जा रही है, और ये ब्लू लाइन में छोटा टाइम फ्रेम, मैंने यहाँ ब्लू लाइन 9 EM में लगाई है और ब्लैक लाइन 15 EM में लगाई है, ये यहाँ पर लिखा हुआ। अब ब्लैक लाइन है और ब्लू लाइन ने इस ब्लैक लाइन का क्रॉस ओवर दे दिया, मीन्स छोटा टाइम फ्रेम ऊपर चला गया और कैंडल्स भी ऊपर चली गई। अब जब तक ये ब्लू लाइन ऊपर मूवमेंट कर रही है ब्लैक लाइन से, तब तक हम रुकेंगे, तब तक हम, बट एक दिन ऐसा आएगा वापस ये ब्लू लाइन छोटा टाइम फ्रेम ब्लैक लाइन को क्रॉस ओवर कर कर नीचे चली आएगी, ब्लैक लाइन को क्रॉस ओवर कर कर नीचे चली आएगी, तो यहां पर हम अपना सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते। आइए इस ट्रेड में देखें कहां ऐसा हो। तो ये देखिए आगे जाकर ब्लू लाइन ने ब्लैक लाइन को टच किया है, बट वहां डे क्लोज हो गया है। डे क्लोज का मतलब क्या है, डे सेपरेटर है यहाँ पर, देखिए वो दिन पूरा हो गया, ये कैंडल 3:30 बजे। तो अगर आप स्कैल्पर है तो 3:30 बजे तक आपको ट्रेड क्लोज कर देना है, दूसरे दिन कैरी नहीं करना है, दूसरे दिन तक मत ले जाना, ठीक है। तो चलिए अगर मैं इसका टारगेट ऊपर तक ले लूं, क्योंकि ट्रेड क्लोज ही नहीं हुआ, तो यहां तक हम जाकर इसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मींस आपका 38 पॉइंट का लॉस होगा और 135 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यहां पर देखिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3.5 है, 3.5 मिल रहा है। तो आगे फिर से देखते हैं, फिर से ऐसा कोई सेटअप देखते हैं और हर एक चीज को समझते हैं कैसे काम। यहाँ पर हमने एंट्री देखी, अब मैं थोड़ा और पीछे लेता हूं। अब एक और पॉइंट समझिएगा कि क्रॉसओवर तो ठीक है अपनी जगह पर है, यहां भी मिला है, देखिए ये हमें क्रॉसओवर, ये यहां पर ब्लू लाइन नीचे थी, ब्लू लाइन ने क्रॉस किया, बट हम इस कैंडल पर एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में क्या हुआ है, कैंडल तो बनी है ऐसी, लेकिन ऊपर की विक बड़ी है। जब ऊपर की विक बड़ी होती है तो उसे कहते हैं अपर रिजेक्शन। मार्केट ऊपर गया बट अपर रिजेक्शन दे दिया, तो अपर रिजेक्शन दिया है तो वहां से हो सकता है वो रिवर्स टर्न ले ले, तो हम एक और कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो हमारी जो कंफर्मेशन कैंडल हुई वो ये हुई, एक हेल्दी ग्रीन कैंडल। ये हमारी एक कंफर्मेशन है कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि पीछे वाली जो नेगेटिविटी थी वो यहाँ पर ओवरकम हो गई। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे इस कैंडल के से ही, ये हमारा एंट्री हो जाएगा। इसके नीचे हम अपना एसएल लगाएंगे, एसएल हो रहा है 88 पॉइंट का, एंड टारगेट जब तक वापस क्रॉस ना करे। अब वापस क्रॉस तो नहीं हुआ लेकिन डे एंड हो गया, और ऐसे में अगर डे एंड हो गया आप यहाँ पर एग्जिट ले सकते हैं 3:30 बजे 3:15 बजे के। वंस अगेन आपको 88 पॉइंट का एसएल है एंड 181 पॉइंट का टारगेट है 2.0। और अगर आप बिगिनर हैं और 1:1 लेना चाहते हैं तो सेम कैंडल ने आपको 1:1 दे दिया है। 88 पॉइंट का एसएल है और यहाँ टारगेट है। तो ऐसे ट्रेड आपको यहां पर फाइंड आउट करना। एक और ट्रेड लेते हैं लॉन्ग साइड। यहां पर देखिए क्रॉसओवर हुआ, एक कैंडल ऊपर बनी ये वाली, और ये कैंडल कैसे लोअर रिजेक्शन है। अगर कोई कैंडल ऐसी बन जाती है इस टाइप की कैंडल, तो हम इसे लोअर रिजेक्शन कहते हैं, इसमें नीचे की विक बड़ी होती है। अगर लोअर रिजेक्शन के साथ कैंडल मिल रही है लॉन्ग साइड के ट्रेड में तो और ज्यादा अच्छा, और ज्यादा अच्छा, मजा आएगा आपको काम करने में, मजा आएगा। फिर से यहां पर भी देखिए एक हमें कैंडल मिली है, लेकिन ये मुझे एसएल एसएल दिखाई दे रहा है। एसएल कैसे है, देखिए इस कैंडल पे तो क्रॉस ओवर आया नहीं, आप यहां तो ट्रेड लोगे नहीं, ये आपकी कैंडल होगी। अब ये आपकी कैंडल है तो आपकी एंट्री कहां बनेगी, पॉइंट को देख लेते हैं कि आपकी एंट्री कहां आ रही है। ये रही आपकी, जैसे ये क्लोज होगा के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लो। और टारगेट, टारगेट यहां पर 59 पॉइंट, नहीं टारगेट आ गया है, टारगेट आ गया है। ये देखिए 59 या 60 पॉइंट्स का एसएल है और इस कैंडल ने 60 पॉइंट का 1:1 टारगेट दे दिया है, तो 1:1 टारगेट यहां पर है। अब हम समझते हैं कि हमने लॉन्ग साइड के ट्रेड तो देखे, लॉन्ग साइड के ट्रेड तो देखे, लेकिन अब शॉर्ट साइड के ट्रेड कैसे लेना।
तो शॉर्ट साइड में यही चीज आपको ऑपोजिट करनी है। मार्केट ऊपर से क्रॉस क्लोक गिर रहा है तो आपको क्या देखना है कि ब्लैक लाइन को ब्लू लाइन ऊपर से कट करेगी, ब्लू लाइन ऊपर से कट करेगी, ऊपर से ये क्रॉस ओवर। तो फर्स्ट कंडीशन क्रॉस ओवर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन आपको क्या ध्यान रखना है कि क्रॉस ओवर होने के बाद एक हेल्दी रेड कैंडल बननी चाहिए, और वो रेड कैंडल कैसी हो, ग्रीन से ऑपोजिट हो। या तो वो रेड होनी चाहिए, एक हेल्दी रेड कैंडल होनी चाहिए, या रेड कैंडल होनी चाहिए, छोटे से विक्स होने चाहिए, या फिर अपर रिजेक्शन वाला रेड कैंडल होना चाहिए। अपर रिजेक्शन रेड कैंडल कैसे होगा, ऊपर की साइड रिजेक्शन आए। अपर रिजेक्शन है मींस मार्केट ऊपर तो गया था बट अब गिरने की तैयारी में। तो यहां पर हमें एक हेल्दी रेड कैंडल मिल गई। तो ये कैंडल तो मिली, बट हमें कंफर्मेशन लेने के लिए अगर रुकना है तो एक और कैंडल हमें, वैसे तो हमारी यही कैंडल एंट्री हो जाए। इस कैंडल के नीचे हम अपना शॉर्ट सेल प्लान करेंगे। अब शॉर्ट सेल प्लान करेंगे, निफ्टी में आप शॉर्ट सेल प्लान कर सकते हो, या फिर आप इसका पुट बाय कर सकते हो। बट पुट एटीएम, आईटीएम, ओटीएम वो भी मैं बता रहा हूँ, वो भी मैं बता रहा हूँ। आप पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो यहां से हम अपना शॉर्ट सेल प्लान करेंगे। इस कैंडल के ऊपर हम अपना एसएल लगाएंगे। देखिए 28 पॉइंट का एसएल है, और कब तक, जब तक नीचे से कोई क्रॉसओवर नहीं। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपका टारगेट होगा 1:1, जहां 28 पॉइंट का टारगेट, इसे ही तो स्कैल्पिंग कहते हैं, 5-10 मिनट में टारगेट दे देता है। लेकिन ये भी होगा कि अगर आपका 30 पॉइंट का टारगेट है, आपको मिल गया, और निफ्टी वहां से 100 पॉइंट और ऊपर या नीचे चला गया, तो अब आपने जो 30 पॉइंट्स कमाए हैं उसकी खुशी नहीं होगी, आपको दुख ये होगा कि आप 30 पॉइंट्स कमाकर निकल गए और वहां से 100 पॉइंट और आगे चला गया। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप वेट कर सकते हो जब तक नीचे की साइड से कोई क्रॉसओवर ना मिले। एक ऑप्शन ये है, ठीक है। अब ये 1:1 है, 1:2 लीजिए तो 28, यहाँ पर हमारा 60 पॉइंट, ये देखिए 1:2 आ गया। बट अगर आप नीचे के क्रॉसओवर का वेट करेंगे तो वो क्रॉसओवर यहाँ पर आया है, यहाँ पर। तो ऐसी पोजीशन में आपकी ये जो एंट्री बनी है, ये देखिए 12 बजे बनी है, और ये जो आपका क्रॉसओवर बना है, ये जो टारगेट बना है, ये 2:30 बजे के आसपास, 5-5 मिनट की कैंडल्स हैं ये। और यहाँ पर मैं एसएल देख रहा हूं तो 28 पॉइंट का एसएल है, और जो टारगेट है वो 171 पॉइंट का टारगेट है। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूं तो 6.14 आरआर मिल रहा है, 6.14 आरआर। आरआर का मतलब होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मीन्स अगर आपको लॉस होगा तो 1 रुपीज का होगा, और प्रॉफिट होगा तो 6 रुपए का। दैट इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो, आपको 600 रुपए का प्रॉफिट होगा। यही एक स्कैल्पर की स्किल होती है, यहीं से ही एक स्कैल्पर प्रॉपर पैसा बना पाता है। नाउ हम आगे इस चीज को समझेंगे कि हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है, या हमें कॉल लेना है या पुट लेना है। पहले तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में मूवमेंट कर रहा है तो आप एक कॉल प्लान करोगे, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में प्लान कर रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो आप पुट का प्लान करोगे। बट यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, आप ट्रेडिंग जब भी करो, या तो आप एट द मनी पर ट्रेड करोगे। एट द मनी क्या होता है कि जो स्ट्राइक प्राइस है वहीं पर ही काम करना है, या फिर आप इन द मनी काम करो, इन द मनी। ओटीएम में नहीं जाना है, आपको ओटीएम अवॉइड करना है। ये दोनों चलेंगे, आपको ओटीएम अवॉइड करना है, क्योंकि ओटीएम में आपको लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका मैं रीजन बता रहा हूं, एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम। अब होगा क्या, एटीएम पे आपका डेल्टा जो होता है वो 0.5 होता है। 0.5 का मीनिंग होता है कि अगर निफ्टी में 100 पॉइंट्स का गैप आएगा तो एटीएम में आपको 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। आईटीएम में यही 60 या 65 हो जाता है। तो निफ्टी में 100 पॉइंट का गैप आएगा तो यहां पर आपको 0.65 पॉइंट का प्रॉफिट। तो इसके लिए आपको करना क्या है
आपको इसी का ही ऑप्शन चेन डेटा देखना है। आप इसी का ही ऑप्शन चेन डेटा देख सकते हैं। तो ऑप्शन चेन में आपको देखने के लिए आप ये देखेंगे कि ऑप्शन चेन में जैसे अभी के लिए निफ्टी 23,140 है आज, तो 23,100 है, 23,100 हुआ। अब या तो आप एटीएम में ले सकते हैं, एटीएम में ले सकते हैं। यहां पर आप एटीएम में जाकर अगर डेल्टा देखें, इसी एटीएम का डेल्टा है 0.5। नाउ इन द मनी मीन्स इससे कम वैल्यू, इससे कम वैल्यू में आप 23,050 या 23,000 ले सकते हैं। जैसे ही आप इन द मनी जाओगे तो आपका देखिए जो डेल्टा है वो इंक्रीज होता जा रहा है। बट ध्यान रखना बहुत ज्यादा दूर मत चले जाना, और जैसे ही आप आउट ऑफ द मनी जाते हो आपका डेल्टा गिरता जाता है। तो या तो आपको एटीएम पे काम करना है या आपको आईटीएम पे काम करना है। ओटीएम अवॉइड करना है, ओटीएम में ट्रेड नहीं लेना। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या ध्यान रखना है, हम ये भी समझते हैं कि सिर्फ क्या हमें इसी एक ही चीज का ध्यान रखना है। देखिए स्टॉक मार्केट है ना, एक स्किल है, एक स्किल है, आपको सीखना है। कई मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर लॉसेस किया, ये किया, वो। मैं बोलता हूँ आप ग्रेजुएशन में 3 साल दे रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में 5 साल दे रहे हो, और यहाँ पर आपको 5 दिन में सीखकर पैसा बनाना है, ऐसा नहीं। आपको स्टॉक मार्केट को समझना पड़ेगा, डीप में समझना पड़ेगा। तो हर एक कैंडल कुछ बोलती है, हर एक चार्ट हमसे बात करता है। ऐसे में अगर आप तुक्के पे, अंदाजे पे, किसी भी टेलीग्राम चैनल पर, या जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, वो आपको एडिटेड स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं और आप वहां लालच में आके उनके कहने पर उनका कोई प्लान ले लेते हो या उनके कहने पर इन्वेस्ट करते हो, आपकी फीस भी चली जाएगी और लॉसेस भी। मैं बोलता हूं आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 3 साल 5 साल दिए, यहां 3 महीने देकर देखो, स्ट्रैटेजी सीखो, उसका बैक टेस्ट करो, एंड देन लाइव मार्केट में बैठ जाओ। लेकिन रियल ट्रेड नहीं, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है 2-3 दिन, हफ्ता लगे कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, फिर आप छोटी क्वांटिटी के साथ स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन स्ट्रैटेजी सीखकर सीधा बड़ी क्वांटिटी ले ले। दूसरा, जो लॉस करने वाले होते हैं, मैं आपको बता दूं, आपने 5 दिन ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की, आपको लगा अरे यार अमर सर की ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। आपने उसके बाद नेक्स्ट डे पर 5 दिन के बाद एक बड़ी क्वांटिटी ले ली और उस दिन ट्रेंड रिवर्सल हो गया, आपका एसएल हिट हो गया। आप बोलोगे नहीं यार ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, अब कोई और यूट्यूबर ढूंढो, अब किसी और का वीडियो देखो, अब किसी और मेंटर को ढूंढो, अब किसी और का कोर्स ज्वाइन करो। ये क्या है? अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो कैसे पैसा बनेगा आपका? और पैसा नहीं बनेगा तो फिर आप स्टॉक मार्केट को, आपको ये लगेगा कि अरे यार स्टॉक मार्केट तो सट्टा है। कई लोग आते हैं, कई लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट तो सट्टा है। क्यों सट्टा है? क्योंकि उन्होंने सट्टे के जैसा ट्रीट किया है स्टॉक मार्केट, ना सीखा ना समझा, चले गए। अब आप देखिए, जब आप ये सीख कर जा रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप ट्रेड ले पाओगे, आपके लॉसेस कम होंगे और आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बिना सीखे चले गए तो, मैं बोल रहा हूँ बिना सीखे आप कार चलाओगे तो क्या करोगे? कार चलाना नहीं आता आपको, आप एक्सीडेंट कर दोगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन बातों पर, छोटी सी बातें हैं बट आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कर कर, ज्वाइन बटन पर क्लिक कर कर आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक नॉमिनल फीस रखी गई है, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज पर मंथ। एक स्कूल या कॉलेज जाता हुआ स्टूडेंट भी इसे अफोर्ड कर पाए ऐसी फीस है। और इस 199 पर मंथ में आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलते हैं अलग से, जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाए जाते, जो सिर्फ और सिर्फ। चलिए आगे आते हैं वापस अपने चार्ट पर। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, हाँ एक और बात है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है जल्दी से लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना जो स्टॉक मार्केट में लॉसेस कर, स्टॉक मार्केट में लॉसेस कर। और स्ट्रैटेजी का रिजल्ट कैसा आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको लग रहा है कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये स्कैल्पिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था,
आपको लग रहा है कि मैं और किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो जरूर कमेंट में बताइए, मैं बहुत जल्द उसका वीडियो बनाऊं। नाउ हम आगे समझते हैं कि आपको एक और चीज नहीं करनी है। कौन सी चीज नहीं करनी है? अब यहां देखिए कि ये निफ्टी का चार्ट है, ये मैंने निफ्टी का चार्ट लिया और साथ में ही आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी रखना है। रीजन क्या है कि निफ्टी के चार्ट में बैंक निफ्टी का एक प्रोपोर्शन है, क्योंकि बैंक्स ऊपर जाएगी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, तो वो बैंक निफ्टी में भी है और साथ में निफ्टी में भी है। ऐसे में अगर बैंक्स ऊपर हैं तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, साथ में निफ्टी भी ऊपर जाएगा, और बैंक्स गिर रहे हैं तो बैंक निफ्टी गिरेगा, निफ्टी भी गिरेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि निफ्टी में, अब निफ्टी में सिर्फ बैंक्स तो नहीं है, निफ्टी में रिलायंस भी है, आईटी स्टॉक्स भी हैं, टीसीएस भी है, इन्फोसिस भी है। अब सपोज कीजिए बैंक्स ऊपर है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और उसके सामने आईटी सेक्टर नीचे है, ऑयल एंड गैस नीचे है, रिलायंस नीचे है, टीसीएस नीचे, इन्फोसिस नीचे, तो बैंक निफ्टी गिर रहा है। तो अगर दोनों चार्ट ऑपोजिट मूवमेंट दे रहे हैं तो आपको वहां निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है। कैसे? ये है बैंक निफ्टी, ठीक है, और ये है निफ्टी। अब सपोज करते हैं कि बैंक निफ्टी, निफ्टी ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी ऐसा थोड़ा साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर्स में ज्यादा उस दिन मोमेंटम नहीं होगा। हो सकता है आप यहां से कोई ट्रेड लो और वो ट्रेड ऊपर जाने के बदले नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि यहां से बैंक निफ्टी अगर क्रैश हो गया तो जो निफ्टी ऊपर जा रहा था वो साइडवेज हो जाएगा, और जैसे ही निफ्टी साइडवेज हुआ आपका एसएल हिट हो जाएगा। निफ्टी ऊपर क्यों जा रहा था? आईटी ऊपर था, अदर सेक्टर्स ऊपर थे, लेकिन बैंक निफ्टी साइडवेज था और बैंक निफ्टी गिर गया, तो बैंक निफ्टी अपने साथ साथ निफ्टी को भी गिराएगा। तो जो निफ्टी का ये ग्रोथ था वो सीधा नीचे आ जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। अब ऐसे में बैंक निफ्टी गिर जाएगा बट आपका निफ्टी साइडवेज होकर आपका एसएल हिट करवा देगा। तो आपको ट्रेड लेते वक्त ध्यान क्या रखना है? अभी देखिए मैंने दोनों चार्ट आपके सामने लगाए हैं, ये निफ्टी का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहां पर देखिए कि पहले निफ्टी ऊपर गया तो बैंक निफ्टी भी, फिर नीचे आया निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर थोड़ा सा दोनों ने रिकवरी दिखाई और वापस दोनों गिर गए। तो मैं कहता हूं दोनों का ट्रेंड या दोनों का जो डायरेक्शन हो वो एक जैसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता, कभी ऐसा होता कि निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन बैंक निफ्टी साइडवेज है, या बैंक निफ्टी गिर रहा है, बैंक निफ्टी गिर रहा है, तो ऐसे में ट्रेड नहीं ले सकते। आपको दोनों की दोनों स्क्रीन सामने रखने हैं। जब भी आप स्टॉक मार्केट में लॉस करते हो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, एंड इवन कई लोगों को तो हेल्थ इश्यूज। बट ये क्यों होते हैं? इन चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहले छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। टारगेट है या स्टॉप लॉस है, जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, जिस मेंटर की यूज कर रहे हो, या जो भी आपका टीचर है जिससे आपने सीखी है, उस स्ट्रेटेजी को अच्छे से 2-3 बार समझ लो। ये वीडियो 2-3 बार देख लो ताकि आपको पता चले कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है। जरूरी नहीं ना एक बार देखने से आपको याद हो जाए, एक बार फिर से देख लो, नोटबुक और पेन लेकर नोट डाउन कर लो, एंड फिर आप मार्केट के सामने बैठो पेपर ट्रेड करने के लिए। रियल ट्रेड नहीं, पेपर ट्रेड। जब हफ्ता 10 दिन हो जाए, आपकी ग्रिप आ जाए, तब जाकर आप वहां रियल ट्रेड करना। आप देखिए आपके लॉसेस छोटे छोटे रहेंगे और आपका जो प्रॉफिट होगा वो स्लोली 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 इंक्रीज होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, होपफुली ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। स्ट्रैटेजी में कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। रूल्स के लिए बता दूं मैं फिर से, 5 मिनट की कैंडल यूज करनी है, 5 मिनट्स के कैंडल पर 9 EMA एंड 15 EMA का चार्ट लगाना है। क्रॉस ओवर कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। 3 कैंडल जो है वो ध्यान रखिएगा। आपको इन द मनी ट्रेड लेना है, एट द मनी ट्रेड लेना है, बट OTM को आपको अवॉइड करना है। साइडवेज मार्केट में ट्रेंड मत लेना, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में लेना। अप ट्रेंड में पैसा बनता है बट उससे ज्यादा पैसा डाउन ट्रेंड में बनता है, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है तो ड्रास्टिकली क्रैश होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यही पूरा कर रहा हूं।
आपको स्ट्रैटेजी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे पास कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पूरा करता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।